बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? भगवान गौतम बुद्ध हुए। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम, संघम, संधम, गच्छामि, ये आपने पढ़ा होगा। और इसमें इसके जो किताब थे उस किताब को क्या कहा जाता है? इनकी जो बुक है उसको किताब को त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक में कौन कौन सा है? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, ये 3 किताब हुए। ये 3 किताब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि संघ संबंधी नियम किसमें? नियम के बारे में विनय पिटक में है। भगवान बुद्ध का उपदेश किसमें है? तो सूत पिटक में। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। और दार्शनिक सिद्धांत किस में दिए हैं? तो अब धम्म पिटक में। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको रख लेंगे तो 100% इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप टेस्ट क्यूज कुछ भी दे रहे होंगे तो वहाँ से भी मिलेगा। और त्रिपिटक की भाषा क्या थी? उनकी भाषा पाली भाषा में थी। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली भाषा। एक एक लाइन से हम लोग पढ़ते जाएंगे। और इसमें 4 सत्य के बारे में बताया गया है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला 4 आर्य सत्य, दुख का कारण बताया है, दुख समुदाय का कारण, दुख निरोध का कारण, दुख निरोध गामनी दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में। पूछा जाएगा आपको बौद्ध धर्म में कौन से 4 आर्य सत्य हैं? तो पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, निरोध गामनी प्रतिपद। 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? 3 त्रिपिटक, 3 नाम समझ में आते। त्रिपिटक से 3 पिटक, 3 हो गए। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, और सूत पिटक में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। और बौद्ध धर्म में कौन से मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में कौन से मार्ग दिए हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं? यहाँ से साम्यक दृष्टि, साम्यक वाक, साम्यक दृष्टि, साम्यक वाक, साम्यक ज्ञान कहाँ है? संग, प्रज्ञाशील, समाधि। मार्ग में तीन चीज़ें। प्रज्ञा में एक साम्यक दृष्टि है, साम्यक संकल्पना है। सील में साम्यक वाक्य है, साम्यक कर्म है, साम्यक आजीव साम्यक आजीव है। और समाधि में साम्यक स्मृति, ज्ञान, यही। और साम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज, साम्यक समाधि। इसमें अष्टांगिक मार्ग दिया है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इम्पोर्टेंट है चारों। साम्यक दृष्टि 8, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप जान जाएं कि अष्टांगिक मार्ग दिया है। अष्टांगिक मार्ग में ऑप्शन ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन। और फिर यहाँ है बौद्ध धर्म में 10 सील की बात कही गई है। 10 सील के बारे में। ये 10 सील के बारे में क्या है तो हम जानते हैं। इसके अहिंसा के बारे में बताया गया है। सत्य के बारे में, असत्य चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह धन का संचय, धन जमा नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना है, असमय भोजन ना करना, ये जब मिले भोजन अब कर लें, ये नहीं करना है। अभिभाव विचार नहीं करना, मद्य सेवन यानी दारू नशा नहीं करना है। ये 10 सील दिए गए हैं। आरामदायक शिष्य का त्याग, आरामदायक आपको नहीं करना है, शिष्य का त्याग करना है। आभूषणों का त्याग, आभूषण नहीं लेना। अगर आप ये सब कर दिए तो आप एक वैरागी जीवन पर, अहिंसा आप नहीं कर रहे हैं, सत्य आप कर, अहिंसा पे हैं आप,
सत्य के मार्ग में हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, अप्रिय धन जुटा नहीं रहे हैं, ब्रह्मचर्य हैं, असामान्य भोजन नहीं कर रहे हैं, अप्रिय विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, मद सेवन नहीं पी रहे हैं, आरामदायक आराम नहीं कर रहे हैं, आभूषण नहीं पहन, तो आप इससे तो आप वो बन गए, सन्यासी बन गए। तो सन्यासी ही 10 सील में दिया है। अब है इसमें संप्रदाय। बौद्ध धर्म में कौन कौन से संप्रदाय हैं? संप्रदाय के बारे में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय में बटा हुआ है, तो महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। पहले हीनयान में हम देख लेते हैं। वैशाभिक 17 में ये इम्पोर्टेंट है हीनयान में। और महायान में है शून्यवाद। महायान में क्या है? शून्यवाद। और महायान में विज्ञानवाद या योगाचार, ये इम्पोर्टेंट है। बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व। और व्रजयान इसका एक उपयुक्त है। व्रजयान महायान का कौन सा भाग है? व्रजयान। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्रजयान किसका भाग है, तो महायान या हीनयान का। तो ऑप्शन क्या होगा? महायान का। हीनयान से ये चारों ऑप्शन में से अभी क्वेश्चन नहीं बने हैं। बौद्ध धर्म में के बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आ जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन कब कहा गया है, और महाभिनिष्क्रमण कब होगा, और महापरिनिर्वाण कब होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। पहला देखते हैं महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था अपने भाई से आज्ञा लेके, तो उसे महाभिनिष्क्रमण किया कहा गया। और जब महावीर स्वामी ने भगवान बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था, तो उपदेश को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग जब किए तो महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश दिया तो धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब उन्हें निर्वाह प्राप्त यानी उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण। अब यहाँ है बौद्ध धर्म के बारे में कुछ विशेष बातें हम लोग देखते हैं। आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ फालतू है, या इस नोट्स में कोई भी फालतू नहीं है। ये वही है नोट्स जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आप अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता है कि इससे ही यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू क्वेश्चन नहीं, ये वो डिस डाइस नहीं पूछे जाते हैं। मूलतः बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। यहाँ से क्या है? आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। ये क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण कैसे होगा? महापरिनिर्वाण। जब भगवान महापरिनिर्वाण सिर्फ भगवान बुद्ध के बारे में, और बाकी अगर उन पे जाके कोई मृत्यु होती है तो उनको निर्वाण कहा जाता है। और है बुद्ध के उपदेशों का सार। प्रतिद्यूत समुदाय पात में बौद्ध के उपदेशों का सार क्या है? उनके बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार इसमें ही श्रीन और ऋण भंगवाद क्या है? शिन भंगवाद और नैरात्मवाद आदि समाहित है। ये है। अब ये देखिए दिल्ली का ये नोट्स है, दिल्ली के यूपीएससी आईएएस का नोट्स है। आप यूपीएससी आईएएस के नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ सुझाव देना हो आपको, छोटे भाई बड़े भाई मान के, दोस्त मान के, तो सुझाव आप दे सकते हैं कि ऐसे ना पढ़ाएं, ऐसे। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। और बौद्ध धर्म में प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी है? स्तूप निर्माण,
मृतक की चिंता के ऊपर स्तूप। स्तूप कहाँ निर्माण होता है? मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी अवस्थियों को रखे या उनकी चुनी हुई अवस्था को अस्थिर रख लिया ना, तो वहाँ पर स्तूप निर्माण। स्तूप कहीं भी नहीं। चैत्य या विहार कहाँ कहा जाता है? चैत्य या विहार भिक्षुओं की उपासना एवं आवास। उपासना या उपवास जहाँ करते थे उसे चैत्य या विहार कहा जाता है। विहार से ही बिहार बना है हमारा बिहार, उपासना या आवास स्थल से। उपसंवाद बौद्ध संघ में प्रवेश। उपसंवाद क्या है? बौद्ध संघ में अगर प्रवेश करते हैं तो उपसंवाद कहा गया। भिक्षु एवं उपासक किसको कहा था? भिक्षु के अनुयायी बौद्ध धर्म के अनुयायी को भिक्षु एवं उपासक कहा जाता है। भिक्षु किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं उसको भिक्षु या उपासक कहा जाता है। बौद्ध में कौन कौन से धर्म हैं? बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। बौद्ध ग्रंथ, मिलिंद पन्हों से बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश के बारे में, महावंश के बारे में, महावस्तु और बौद्ध धर्म के सबसे बारे में है। अश्वघोष द्वारा लेखक अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। आपने बहुत इस किताब के बारे में सुना कि बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद, सरिपुत्र, आपको दिख रहा होगा, सरिपुत्र, प्रकाशन, सूत्रालंकार, वज्रसूची, ये सब अश्वघोष द्वारा लेखित है। अब प्रमुख बोधिसत्व प्रमुख, अब इसमें प्रमुख क्या है? मंजूसी, वज्रपान, क्षतिग्रिय, मैत्री। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम लोग पूरा बौद्ध धर्म के बारे में, ऊपर से जैन धर्म के बारे में पहले पढ़ चुके थे। जैन धर्म के बारे में यहाँ कुछ बाकियाँ थी और ये बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगला यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। अब अगला जो वीडियो होगी वो गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में, गौतम बुद्ध भगवान के बारे में परिचय होगा। धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो ये गौतम बुद्ध भगवान का परिचय होगा, उसके बारे में ये सब। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। ये सारे वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। ये सारे यूपीएससी आईएएस का नोट्स के बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। आप देख लीजिए वहाँ जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, और आप अगर आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको करा दूँगा। ऐसे अलाउ नहीं है लेकिन मैं पीडीएफ आपको दे के मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।